आज हम एक बेहद गंभीर विषय पर बात करने के लिए आए हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। दरअसल परलकोट क्षेत्र में हर साल सर्पदंश से कई लोगों की मौत हो जाती है और मौत की वजह गलत इलाज या फिर इलाज ना होना या फिर झाड़-फूँक ये मुख्य कारण होता है। आज इसी पूरे विषय पर हमारे साथ हरपाल सिंह जी हैं। वो इस पूरे मुद्दे पर एक अभियान चला रहे हैं, जागरूकता अभियान, और उस जागरूकता अभियान में क्या-क्या वो करने वाले हैं और किस तरीके से लोगों के बीच में इस मुद्दे को लेकर पहुँचने वाले हैं, इस पर बात होगी। दरअसल परलकोट क्षेत्र के ग्राम पीवी 101 के श्याम बैरागी नामक एक युवक जिसको साँप काट लेता है और साँप काटने के बाद वो अस्पताल ना पहुँचकर वो झाड़-फूँक करवाता है और उसके बाद उस युवक की एक पैर काटना पड़ जाता है। युवक कॉलेज में पढ़ता है और आज उसकी स्थिति बेहद ही दयनीय है। इस पूरे विषय पर अब आप बात करेंगे हरपाल सिंह जी से। हरपाल सिंह जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं ये जानना चाहूँगा कि अब परलकोट क्षेत्र में आए दिन हम लोग सर्पदंश की घटनाएँ को सुनते रहते हैं और अक्सर लोगों की जो है वो मौत हो जाती है। मौत का कारण जो है वो मुख्यतः ये देखा जाता है कि झाड़-फूँक होता है। झाड़-फूँक कराने के दौरान वो नहीं पहुँच पाते अस्पताल तक, उनका इलाज सही से नहीं हो पाता और उसके बाद जो है उनकी मौत भी हो जाती है या फिर कहीं-कहीं भी उनका जो अंग है उसको काट कर फेंकना भी पड़ता है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है राजेश भाई, इस विषय पे मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी आपने बताया कि पीवी 101 में जो एक स्टूडेंट बोलना चाहिए उसे, श्याम बैरागी, तो पिछले महीने अगस्त में जो है उसी के खेत में काम कर रहा था, तो उसे जो है एक जहरीले सांप ने काटा। तो काटने के और उस सांप को जो है रसेल वाइपर कहा जाता है, जिसे हमारे इस क्षेत्र में जो है चंद्रबोड़ा सांप भी कहते हैं। तो उस रसेल वाइपर ने जो है उससे के पैर में जो है ना बाइट किया। बाइट करने के बाद जो है उसी के गाँव में जो है एक कविराज है, जो पहले 62 नंबर में जो है झाड़-फूँक करता था और दावा करता था कि मैं जो है सांप का ज़हर निकालता हूँ, तमाम चीज़ों पर भी जो है दावा करता है मैं ठीक कर देता हूँ करके। वो पीवी 101 में ही रहता है, गाँव वाले ने उसे जगह दी है, वहीं पे रहता है। तो उसी ने उसका जो है ट्रीटमेंट, वो जिस दिन काटा सांप ने, उसी दिन जो है पिछले महीने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। उसने जो है 3 दिन तक उसका जो है ट्रीटमेंट किया, बोला मैं ठीक कर दूँगा करके, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो 3 दिन हो गए, धीरे-धीरे जो है वो ज़हर जो है शरीर में जो है बढ़ता गया और जो है पैर जो है गलने लग गया, क्योंकि क्या है रसेल वाइपर जो स्नेक बाइट करता है, उसका ज़हर ऐसा होता है कि वो जहाँ पे काटता है वहाँ से पैर जो है गलने लगता है। उसे टिश्यू को, शरीर के जो टिश्यूज़ है उसको सबसे पहले वो टारगेट करता है हाँ, वो ज़हर, और वो टारगेट करने के बाद जो टिश्यूज़ है उनको खराब करने पे हाँ, वो काम करता है। उसे वो खराब करता है, वहाँ से फिर वो जो है पैर गलने लगता है, सड़ने लगता है उस जगह से। वो फिर धीरे-धीरे जो शरीर को पूरा खत्म कर देता है। इंसान की जो है मौत हो जाती है, लेकिन मौत बहुत लेट से होती है। वो तड़पा-तड़पा के मारता है, ऐसा उसका ज़हर होता है। तो इस तरीके से उसने काट दिया। अब जो है वहाँ के जो कविराज ने, उसने दावा किया मैं ठीक कर दूँगा। 3 दिन के बाद जब जो है अब हालत एकदम ज़्यादा खराब होने लगी, तो बोले आप इसे हॉस्पिटल लेके जाइए। क्योंकि उनके जो परिवार से जो मुझे जानकारी मिली, तो उसने बताया कि उसका पैर जो है वो और जो है फूलता गया। उसके बाद उसने कान में भी कोई दवाई डाली उसके। उसके बाद उसने इंजेक्शन भी लगाया। ये मतलब बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि कि एक झाड़-फूँक करने वाला जो इंसान है वो इंजेक्शन भी लगा हाँ, रहा है, वो दवा भी डाल रहा है। हाँ, वो उसके कान में दवाई भी डाल रहा है और वो इंजेक्शन भी लगा रहा है। अब वो क्या इंजेक्शन लगाया है वो परिवार वालों को भी नहीं मालूम है ना? तो 3 दिन के बाद जो है जब उसकी हालत ज़्यादा खराब होने लगी, बोले कि उसको उल्टी हो रही थी, पेट भी फूल गया था। उसके बाद जाकर जो है वो भी साथ में जाकर यहाँ हमारे नज़दीक में जो है महाराष्ट्र चांदगाँव, चांदगाँव, जो है ना? बहुत फ़ेमस है इस जो स्नेक बाइट के लिए, बिल्कुल, और वहाँ तक अगर कोई पहुँच गया तो एंटीवेनम हमेशा वहाँ उपलब्ध रहते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनकी जो इलाज वहाँ हो जाती है। हाँ। तो ये जो है चांदगाँव में वहाँ पे कहना चाहिए कि रिसर्च सेंटर भी जैसा ही है वो। तो वहाँ पर अगर कोई समय पे पहुँच गया, तो वो जो है वहाँ से ज़िंदा ही आएगा, कितना भी जहरीला साँप क्यों ना काटा हो। तो वहाँ लेके गए, लेकिन 3 दिन लेट होने के कारण जो है, वहाँ पे जो डॉक्टरों ने जो है चेकअप किया, तो बोले जो है किडनी तक ज़हर पहुँच गया है और पैर की भी हालत खराब है, तो हम लोग जो है ऐसे नहीं रह सकते, वहाँ से रेफर कर दिए। तो ये लोग फिर गढ़चिरौली लेके गए। गढ़चिरौली अस्पताल में शायद 1 से 2 दिन हम लोग रखे हैं। वहाँ पे भी बोल दिए कि हम ठीक नहीं कर पाएँगे। फिर वो लोग जो है वहाँ से नागपुर लेके गए, तो नागपुर में जो है
वहाँ मेडिकल कॉलेज में लेके जाने के बाद में वो काफ़ी रिक्वेस्ट की कि स्टूडेंट है, तो वहाँ पर भी मना कर रहे थे उसे रखने के लिए, काफ़ी कंडीशन खराब हो गई है करके। तो फिर जो है वहाँ पर बोले कि इसे अगर बचाना है तो एक ही काम करना पड़ेगा, इसके जो है पैर को जो है काटना पड़ेगा। तो वहाँ पर उसका जो है पैर काटा गया। उस स्टूडेंट का वहाँ पैर काटा गया। फिर काटने के बाद हम अस्पताल अस्पताल में रखे। तो हम लोग को जो है जानकारी इसकी मिली, तो हम लोग उनके अपने जो हमारा जो मंच है क्रांतिकारी विचार मंच, हम मंच के माध्यम से जो है उनके जो है मिलने के लिए उनके परिवार के बीच में गए। अभी वो फिलहाल 21 नंबर में रह रहा है अपनी दीदी के घर में। तो वहाँ पे जाके मिले, तो देखने के बाद बहुत मतलब दुःख लगा। हाँ, तस्वीरें में देखा हो कि उसके पैर की जो स्थिति है वो काफ़ी दर्दनाक है, काफ़ी विवश था वो पैर। इस तरीके से वो पैर गल रहा था, जिस प्रकार से वो सड़ रहा था, तो काफ़ी वो दर्दनाक था। बिल्कुल। तो वो मतलब मैंने आपको उस दिन वहाँ जाने के बाद में मैंने आपको कॉल भी किया था और मैंने तस्वीरें भी भेजी थी आपको राजेश भाई। तो देखने के लिए आप देखे होंगे कि मतलब वो पैर का क्या कंडीशन था। तो उसे देख के बहुत हम लोगों को बहुत दुःख लगा। तो मैंने उनके परिवार और भी आस-पास के लोग थे, तो उनको समझाने का प्रयास किया और उनको भी मैंने कुछ ऐसा कहा कि आप लोगों की जो है एक अज्ञानता के कारण इस अंधविश्वास के चक्कर में आप पड़े और उसके कारण जो है आपने अपने भाई को विकलांग कर दिया। ये बात भी मैंने उन्हें बोली, तो बोले हमको नहीं मालूम था सर, हम तो जानते हैं कि वो ठीक कर देता है, काफ़ी समय से है, तो वो ठीक कर देता है। हम लोग बोले कि अस्पताल जाना चाहिए आपको, अगर वहाँ साँप काट दिया है तो। आप काहे झाड़-फूँक के चक्कर में अभी 3 दिन का इलाज कराते रहे। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो लड़के को देख के काफ़ी दुःख लगा, तो वो भी जो है उसको भी काफ़ी पछतावा हुआ है ना? तो उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है इस मुद्दे पे जो है एडिशनल एसपी से भी हम लोगों ने मुलाकात की क्रांतिकारी विचार मंच से। तो उन्हें भी हमने जो है घटना की पूरी जानकारी दी, फ़ोटोज़ वगैरह दिखाई। तो उन्होंने भी एडिशनल एसपी सर ने भी कहा कि बिल्कुल ये अंधविश्वास जो है ना? इसके प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए और हम लोग बोले कि सर इसके इसे रोकने के लिए जो झाड़-फूँक जिसने किया है, इसे रोकने के लिए कानूनी शिकंजा कैसे कसा जा सकता है? तो बोले बिल्कुल प्रावधान है, कानून में प्रावधान है। अगर शिकायत हमारे पास में आती है, चाहे वो परिवार वालों के माध्यम से आए या आपके क्रांतिकारी विचार मंच के माध्यम से आए, तो हम ज़रूर जो है उस पे कानूनी कार्रवाई करेंगे करके। तो फिर हम लोगों ने जो है ये आपस में बातचीत की है और उनके परिवार वालों से भी हमने बातचीत की। उनके परिवार वाले भी जो है उनके भैया हैं, उनके जीजा हैं, तो वो भी चाहते हैं कि उस पे रोक लगे। तो और हम भी क्रांतिकारी विचार मंच से चाहते हैं कि जो झाड़-फूँक वाला वहाँ पर है, सवाल नहीं ये नहीं है कि राजेश भाई की सिर्फ़ पठानकोट में वही एक जगह है, बहुत जगह है झाड़-फूँक वाले। लेकिन सवाल अभी ये है कि अभी फिलहाल उससे जो घटना घटित हुई है, कम से कम उस पर एक कानूनी शिकंजा कसना चाहिए ताकि भविष्य में जो है किसी और के साथ ऐसी घटना ना घटित हो। अगर राजेश भाई अगर कहीं वो लड़की की उम्र लगभग 20 साल की है, अगर उस जगह में अगर कोई 7 साल या 8 साल का बच्चा होता, तो वो सहन नहीं कर पाता, उसकी मौत हो जाती। बिल्कुल, तो मैं ये जानना चाहूँगा अरफल भैया कि यहाँ पर जो लोग हैं, वो अस्पताल पहुँचने से पहले झाड़-फूँक कराने क्यों पहुँच जाते हैं? क्या इसका जो जो अस्पताल में जो एंटी वेनम है, क्या इसकी जानकारी क्या यहाँ के लोगों को नहीं है? क्या जागरूक नहीं है यहाँ के लोग? या फिर उन तक ये जानकारी पहुँच ही नहीं रही है कि अस्पताल में जो स्नेक बाइट का जो है वो एंटी वेनम यहाँ मौजूद है, अगर वो अस्पताल तक ले आते हैं, तो इलाज शुरू किया जा सकता है। क्या लगता है आपको कि यहाँ लोग झाड़-फूँक कराने क्यों पहुँच जाते हैं? इसमें ये है कि हमारी जो पुरानी जो मानसिकता है, खास करके ये गाँव क्षेत्र में ज़्यादा होता है, तो हम ये विश्वास करते हैं कि जो है ये जो झाड़-फूँक करने वाले हैं क्योंकि हमारा विज्ञान पहले इतना आधुनिक नहीं था। तो पहले कि नहीं ये झाड़-फूँक से ये ठीक हो जाता है, तो पहले पता भी नहीं चलती थी, काफ़ी मौतें होती थी, पता भी नहीं चलती थी, कई चीज़ मौतें जो है छुप जाती थी, किसी को कुछ नुकसान होता है तो छुप जाती थी। तो दूसरी चीज़ है कि ना प्रशासन की तरफ से, शासन-प्रशासन की तरफ से भी है, किसी भी प्रकार का जागरूकता अभियान नहीं चलता है, उसको लेकर कि अगर साँप काट दे तो जो है किसी भी पेशेंट को, उनके परिवार वालों को किसी को भी लेकर सीधे हमको अस्पताल में आना है, ना कि झाड़-फूँक के चक्कर में रहना है। नहीं, कहीं न कहीं यहाँ के लोगों को प्राथमिक उपचार भी नहीं पता कि अगर साँप काट दे, तो तत्काल वो क्या करें? तो इसके लिए एक जागरूकता अभियान जो आप लोग चलाने वाले हैं, जो आपकी सोच है, उसको लेकर आप लोगों तक के पहुँचेंगे, तो कहाँ से इसकी शुरुआत होगी? देखिए, इसके लिए हम क्रांतिकारी विचार मंच की तरफ से हमने ये सोचा है, अभी जो हमने स्थिति देखी, हमने ये सोचा है कि हम कलेक्टर सर से मुलाकात करेंगे और कलेक्टर सर से बात करने के बाद में हम ये चाहेंगे और एसडीएम साहब से भी मुलाकात करेंगे कि प्रशासन की तरफ से
जो उनका स्वास्थ्य विभाग है, जो सरकारी अमला है, चाहे वो अपना मितानिन का हो या पंचायत के माध्यम से हो, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है वो प्रचार-प्रसार, है ना, किया जाए। आखिर क्यों नहीं हो रहा है? तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में मैं आपको बता रहा हूँ कि आदिवासी क्षेत्र में भी होता है ये, लेकिन ये बंगाली क्षेत्र में यहाँ तो पढ़े-लिखे ज़्यादा हैं उनसे, है ना? तो उस क्षेत्र में भी अंधविश्वास है। लोग अभी भी जो है झाड़-फूँक के चक्कर में जाते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, इसी घटना पे मेरी बात हुई थी वहाँ के जो 101 के मुखिया से, तो उनका कहना था कि हम तो जानते हैं कि ये ठीक कर देते हैं इससे, और हम चाहते हैं कि क्या बोलते हैं, पैसा-वैसा अस्पताल में लगेगा, इसीलिए हम जो है इन्हीं के पास में चले जाते हैं, हम इन्हीं के पास में लेके गए हैं। अब आपको राजेश भाई मैं एक बात बताना चाहता हूँ, साँपों के बारे में, पहली बात है कि साँपों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है।